मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। पेशे खिदमत है। ग्रेट गेम। जब अंग्रेजों ने दरियाए सिंध को दरियाए टीम्स में बदलने और मिठन कोट में बंदरगाह बनाने का मंसूबा बनाया। ये 19वीं सदी के पहले निस्फ की बात है। नौजवान बरतानवी अफसरों पर मुश्तमिल एक खुफिया मिशन दरियाए सिंध में पानी के बहाव, इसकी गहराई और इसमें जहाज रानी के इम्कानात के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था, और उनकी पूरी कोशिश थी कि सिंध के उमरा और पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत को उसकी कानो कान खबर ना हो। लंदन में दरियाए सिंध को बरतानवी मुफाद में एक तिजारती आबी गुजरगाह में तब्दील करने का फैसला किया जा चुका था। एक आला अंग्रेज अफसर के अल्फाज में दरियाए सिंध को दरियाए टीम्स में बदला जाना था। दरियाए सिंध पर मरकजी बंदरगाह बनाने के लिए मिठन कोट नामी इलाके का इंतखाब किया गया था। ये वो ज़माना था जब बरतानिया सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर चुका था, और अब उसे खतरा था कि रूस इससे हिंदुस्तान छीन न ले। रूस और बरतानिया के दरमियान खित्ते में बालादस्ती की कशमकश पहले से जारी थी। सन 1799 में टीपू सुल्तान को मैसूर में शिकस्त देने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से अपने मकबूजा इलाकों में इजाफा करते हुए जनूब मशरकी हिंदुस्तान से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रही थी। हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों पर अभी तक आज़ाद और खुद मुख्तियार ताकतवर हुकूमतें कायम थीं। उन हुकूमतों में सबसे ताकतवर हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह की थी, जो मुल्तान, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, पोठोहार, लाहौर और अमरसत्तर तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ सिंध में कलहौड़ा अब्बासी और उमराए खैरपुर की हुकूमतें थीं। इस वक्त अंग्रेज खानदान मुगलिया की हुकूमत दहली को बिल्कुल बेअसर कर चुके थे, और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि शुमाली हिंदुस्तान उनके ज़ेरे तसल्लुत आ जाए, ताकि वो अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक खुशक्की के रास्ते अपना तिजारती माल पहुंचा सकें। उनके रास्ते में जहां सिंध के उमरा और महाराजा रंजीत सिंह हाइल थे, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अब्दाली हुकूमत ज़वाल का शिकार थी, और कबाइल की खाना जंगी ने रूस को ये मौका फराहम किया था कि वो अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाए और खुशक्की के रास्ते बलूचिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई हासिल करे। दूसरी तरफ यूरोप में इंग्लैंड का सबसे बड़ा हरीफ फ्रांस भी सेंट्रल एशिया में अपने आप को मजबूत कर रहा था। बरतानिया हिंदुस्तान जैसी सोने की चिड़िया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, जहां उसे रूस और फ्रांस के हवाले से खदशात थे कि वो सेंट्रल एशिया का मुनाफा बख्श तिजारती रास्ता अंग्रेज़ों के किए कभी खुला नहीं चाड़ेंगे, बल्कि अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो हिंदुस्तान भी उनके हाथ से हथिया लेंगे। ऐसे में महाराजा रंजीत सिंह जिस तेजी से अपने इलाकों में इजाफा करता जा रहा था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के किए बाइस तशवीश था। बरतानिया और रूस के जासूस और मुखबिर पेशावर, काबुल, कंधार, बुखारा, मुल्तान जैसे बड़े शहरों के अलावा बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों की दूर दराज वादियों और वीरान सहराओं में अपनी जान खतरे में डालकर अपनी हुकूमतों के लिए हिमायत और मालूमात हासिल कर रहे थे। बरतानिया और रूस के दरमियान खित्ते में बालादस्ती की इस कशमकश को ग्रेट गेम भी कहा गया। 1809 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने रियासत बहावलपुर की तरफ पेश कदमी की, तो अंग्रेज़ों को अब हकीकी खतरा महसूस हुआ कि शमाल में वो कभी भी अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंच सकेंगे। चनाचा अंग्रेज़ फ़ौरन रियासत बहावलपुर की मदद को पहुंच गए। इस वक्त अंग्रेज़ों और महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमतों के दरमियान ये मुआहिदा हुआ कि वो बहावलपुर और दरियाए सतलज और सिंध की आज़ाद रियासतों के मामलात में मुदाखिल नहीं होंगे। हकीकत में दरियाए सिंध की जुग्राफियाई पोजीशन अब भी अंग्रेज़ों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी। 18वीं सदी के शुरू में अफ़गानिस्तान का हुक्मरान शाह शुजा अफ़गानिस्तान से बेदखल होकर हिंदुस्तान में पनाह हासिल करने पर मजबूर हुआ, तो अंग्रेज़ों के हाथ मौका आया कि शाह शुजा की मदद के बहाने अफ़गानिस्तान पर हमला कर सकें। क्या कोट मिठन बंदरगाह बन सका? देखिए ग्रेट गेम अगले पार्ट में।